हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हो? ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। देखिए, हम चैप्टर नंबर 7 पढ़ रहे हैं। और ये 7वां जो चैप्टर है इसका नाम है प्राणियों का संरचनात्मक संगठन। अर्थात प्राणियों की शरीर की संरचना किस प्रकार से बनी हुई होती है। प्राणियों के शरीर में विभिन्न प्रकार के ऊतक होते हैं। ये ऊतक आपस में मिलकर के अंगों का निर्माण करते हैं और ये अंग आपस में मिलकर के विशेष कार्यों को संपन्न करने के लिए तंत्रों का निर्माण करते हैं। तो यहां हर प्राणी के शरीर में विभिन्न प्रकार की क्रियाओं के लिए तंत्र होते हैं, जैसे पाचन तंत्र, श्वसन तंत्र, उत्सर्जन तंत्र, जनन तंत्र, तंत्रिका तंत्र, इस तरह के तंत्र होते हैं। तो इस चैप्टर में हम कुछ प्राणियों को प्रारूपिक प्राणी मान करके और उनके शरीर की संरचना का अध्ययन करते हैं। तो इसमें सबसे पहले केंचुए के संबंध में हमको अध्ययन करना है। केंचुए का हम वर्गीकरण कर चुके हैं। ये एनेलिडा संघ का प्राणी होता है और इसके शरीर के अंदर खंड पाए जाते हैं। ये बेलनाकार या नली रूपी संरचना वाला प्राणी होता है। इसकी संरचना किस प्रकार की होती है, यानी बाह्य संरचना? तो देखिए, इसमें सबसे ऊपर मुख होता है, अंतिम भाग जो है वो गुदा के रूप में होता है। शरीर में छोटे छोटे 100 से लेकर के 120 खंड होते हैं। इसके बाद हमने इसकी आंतरिक संरचना पढ़ी। आंतरिक संरचना, इंटरनल स्ट्रक्चर। तो इसमें सबसे बाहर की ओर देह भित्ति की उपस्थिति होती है और यह देह भित्ति शरीर के आंतरिक सभी भागों को सुरक्षा प्रदान करती है, शरीर को एक निश्चित आकार आकृति प्रदान करती है। इसके अलावा शरीर के अंदर प्रवेश करने वाला कोई भी हानिकारक जो जीव है उससे रक्षा करने का कार्य करती है। इसके अलावा इस त्वचा के अंदर संवेदी कोशिकाओं की उपस्थिति होती है जो संवेदनाओं को ग्रहण करती है और उनके आधार पर शरीर की अनुक्रिया होती है। देह गुहा, यानी इस देह भित्ति और आहार नाल के बीच में जो गुहा होती है इसको देह गुहा कहते हैं और उसके अंदर भरा रहता है देहगुह्य द्रव। आज हम इसके पाचन तंत्र के बारे में अध्ययन करेंगे कि इसमें पाचन तंत्र जो है वो किस प्रकार का होता है। डाइजेस्टिव सिस्टम, पाचन तंत्र। केंचुए का पाचन तंत्र। देखिए, केंचुए का जो पाचन तंत्र है ये पाचन तंत्र आहार नाल से बना होता है। अर्थात इसमें एक मुख्य जो संरचना होती है वो आहार नाल होती है और जो मुख से लेकर के गुदा तक फैली हुई रहती है। तो इसमें जो मुख्य संरचना है वो इसमें जो संरचना होती है वो इसकी आहार नाल होती है। आहार नाल। अब इस आहार नाल की क्या विशेषता होती है, किस तरह की ये आहार नाल होती है? तो इसका एक डायग्राम देखें। देखिए, आहार नाल इसमें देखिए आहार नाल जो है ये केंचुए की आहार नाल है।
पाचन तंत्र के बारे में पढ़ रहे हैं। आहार नाल, ये आहार नाल ये मुख से लेकर के और गुदा तक फैली हुई नली रूपी संरचना होती है। ठीक है, अब आहार नाल जो है इसमें, क्योंकि पाचन तंत्र में मुख्य रूप से जो संरचना है वो आहार नाल है। इसे और चित्र को थोड़ा सा इधर कर दें। यह आहार नाल। अब इस आहार नाल के अंदर विभिन्न प्रकार की संरचनाएं आपको दिख रही हैं। तो इसमें विभिन्न प्रकार की संरचनाओं की उपस्थिति होती है। सबसे पहला इसमें होता है मुख एवं मुख गुहिका, एज ए माउथ एंड बकल कैविटी। देखिए इसमें ये सबसे ऊपर की तरफ, यानी इस चित्र को और छोटा करें थोड़ा सा, तो देखिए सबसे ऊपर की तरफ इसमें ये माउथ दिख रहा है, मुख होता है। और ये मुख जो है वो एक अर्धचंद्राकार संरचना के रूप में होता है। ये अंदर की तरफ जिस गुहा के अंदर खुलता है उसे हम मुख गुहिका कहते हैं, और अंग्रेजी में इसको बकल कैविटी कहते हैं। तो ये तो है मुख और ये है मुख गुहिका, एज ए वकल चैम्बर या गुहिका के नाम से इसको जाना जाता है। तो ये आहार नाल के पहले खंड पर स्थित होता है। देखिए आपने इस चित्र में आप देख रहे हैं 1 2 3 4 इनके देह खंडों की स्थिति को दिखाया हुआ है। तो इसमें ये पहले खंड पर जो है ये मुख उपस्थित होता है और ये अर्धचंद्राकार के रूप में होता है। पहले से लेकर के तीसरे खंड तक ये मुख गुहिका जो है उपस्थित रहती है। ठीक है, अब दूसरा जो भाग है इसमें ये है फेरिंग्स, जिसको ग्रसनी कहते हैं। ग्रसनी, देखिए ये वाला भाग है, ये है ग्रसनी। फेरिंग्स देखिए ये आहार नाल में इस मुख गुहिका की तुलना में थोड़ा सा चौड़ा भाग होता है, जो ये दिखाई दे रहा है। ये देखिए यहां इस चित्र में ये फेरिंग्स की उपस्थिति यानी मुख ग्रसनी की उपस्थिति होती है। तो ये मुख गुहिका के पीछे होता है, ये एक चौड़ी संरचना के रूप में होता है, चौड़ी संरचना है इसके रूप में होता है। और ये जो है एक सकड़ी जो नलिका है उस नलिका के अंदर जाकर के खुलता है। देखिए अंदर की तरफ एक नकली नलिका के अंदर खुल रहा है। तो ये पहला भाग हो गया मुख एवं मुख गुहिका, दूसरा भाग हो गया ग्रसनी, और तीसरा ये जो भाग है ये कहलाता है ग्रसिका। ग्रसिका। तो इसमें देखिए ये है नली रूपी भाग ग्रसिका। ग्रसिका की उपस्थिति होती है, एज इसे ईसोफेगस कहा जाता है। यह ग्रसिका एक नलिकाकार संरचना होती है, दिख रहा है आपको चित्र में नलिकाकार संरचना होती है, जो कि 5वें से लेकर के और 7वें, देखिए यहां 5वां खंड है और यहां 7वां खंड है। तो 5वें से लेकर के 7वें खंड तक ये नली रूपी संरचना फैली रहती है, जिसका नाम क्या है, ग्रसिका है। इसके बाद ग्रसिका जो है वो आगे की तरफ गिजार्ड नाम की संरचना में खुलती है और इस गिजार्ड को पेशनी कहा जाता है। पेशनी। तो ये जो गिजार्ड है ये पेशनी संरचना है। गिजार्ड ये एक फूली हुई संरचना होती है। इस संरचना के अंदर यानी ये जो है 8वें और 9वें खंड पर स्थित होती है। देखिए आप चित्र में देखेंगे 8वां खंड और 9वां खंड, इनके बीच में ये पेशनी या गिजार्ड नाम की संरचना उपस्थित होती है। इस संरचना में आंतरिक अगर संरचना को देखें तो इसमें काइटिन से बने हुए कांटे के समान संरचनाएं पाई जाती हैं और उनमें लगातार एज ए गति सी होती है। तो ऐसी स्थिति में इस गिजार्ड के अंदर जो
केंचुआ जिस चीजों को खाता है, सड़ी गली पत्तियां हैं, अन्य अपशिष्ट पदार्थ हैं, उनको यहां इस गिजार्ड नाम की संरचना में पीसा जाता है, ऐसे उसको छोटे छोटे कणों के रूप में परिवर्तित कर दिया जाता है। तो यह बहुत पूछा जाता है कि गिजार्ड का कार्य क्या है। तो गिजार्ड का कार्य है भोजन को मथना, एज ए पीसना एज ए छोटे छोटे कणों में परिवर्तित करना। और इसके लिए इसकी आंतरिक जो संरचना होती है उसमें कांटे रूपी संरचना, काइटिन की बनी हुई कंटिकाएं होती हैं और वो लगातार फैलती और सिकुड़ती रहती, क्रमानुकुंचन होता है, उससे ये भोजन पीसा जाता है। जैसे मिक्सी के अंदर कांटे होते हैं, मिक्सी के अंदर जो होते हैं ना, कटर होती है, तो वो लगातार गति करती है तो भोजन पीसा जाता है, खाने पीने की चीजें पीस जाती हैं। तो ऐसे ही यहां गिजार्ड जो है इस कार्य के लिए उत्तरदायी होती हैं, एज ए पेशनी होती है। और ये आमाशय में खुलती है। तो अगला जो भाग है वो है आमाशय। आमाशय यानी स्टोमच, ये आमाशय। तो देखिए यहां पेशनी के बाद में आमाशय होती है और ये यहां 9वें खंड से लेकर के, यानी 9वें से लेकर के और ये 14वें खंड तक फैली रहती है। लंबी नली रूपी संरचना के रूप में होती है आमाशय। और इसमें एक तरह से भोज्य पदार्थ जो कि सड़े गली पत्तियां हैं, कार्बनिक पदार्थ हैं जो कि मिट्टी के अंदर घुली हुई अवस्था में रहती हैं, ये सब इसमें उपस्थित रहती हैं। जिस प्रकार से मानव की आमाशय में भी भोजन कुछ समय के लिए संचित अवस्था में रहता है, जहां उसमें पाचन की क्रिया होती है, जठर रस वहां विलाया जाता है, उसी तरह से यहां पर भी इस भोजन को पचाने के लिए कुछ समय यहां आमाशय के अंदर रहता है। और आमाशय में यहां एक कैल्सीफेरस ग्रंथियों की उपस्थिति होती है। कैल्सीफेरस ग्रंथियां, कैल्सीफेरस ग्रंथियों की यहां उपस्थिति होती है और इनसे जो पदार्थ स्रावित होता है, ये क्योंकि ये ग्रंथियां जब पदार्थ स्रावित करेंगी तो उससे पदार्थ जो है वो इस भोजन के अंदर यानी मिट्टी के अंदर मिल जाता है और इसमें मिट्टी के अंदर जो ह्यूमस होता है, ह्यूमस एज ए ह्यूमेरिक एसिड, तो ये ह्यूमस जो है उसमें ह्यूमेरिक अम्ल होता है। उस ह्यूमेरिक अम्ल को इन ग्रंथियों के द्वारा जो पदार्थ स्रावित किया जाता है वो इसे उदासीन कर देता है, न्यूट्रलाइज कर देता है। एक प्रश्न ये पूछ सकते हैं कि भाई देखिए, ये जो केंचुआ होता है ये अपने शरीर के अंदर जितना वजन होता है उससे ज्यादा ये भोजन ग्रहण करता है और मिट्टी सहित उसे ग्रहण करता है। अब मिट्टी के अंदर जो ह्यूमेरिक एसिड होता है वो इसकी आहार नाल को नुकसान क्यों नहीं पहुंचाता है? उसका कारण यही होता है कि ये कैल्सीफेरस जो ग्रंथियां होती हैं उनसे जो पदार्थ स्रावित होता है वो इस ह्यूमेरिक एसिड को उदासीन कर देता है, जिससे आमाशय की जो भित्ति है उस भित्ति को किसी भी प्रकार का नुकसान या हानि नहीं होती। अगर मानव मिट्टी खाने लग जाए तो मानव की आहार नाल क्षतिग्रस्त हो जाएगी, लेकिन यहां ऐसा नहीं होता है। तो ये आमाशय ऐसे एक प्रकार की नली रूपी संरचना है जहां भोजन की सड़ी गली पत्तियां हैं, मिट्टी के घुले हुए कार्बनिक पदार्थ हैं, ये सब उपस्थित रहते हैं। यहीं पर कैल्सीफेरस ग्रंथियां होती हैं जो पदार्थ स्रावित करती हैं और मिट्टी के अंदर जो ह्यूमस होता है उसमें जो ह्यूमेरिक एसिड होता है उसको उदासीन करने का कार्य कर देती है। अब इसके बाद आती है आंत, आंत्र या आंत, इंटेस्टाइन जिसे कहें। देखिए यहां ये 15वें खंड से स्टार्ट हो जाती है और अंतिम खंड तक ये आंत चलती है। और इसमें क्या है कि इस आंत को 3 भागों में बांट दिया गया है। ये जो आंत है
इसकी जो आंतरिक संरचना है उसके आधार पर इसे तीन क्षेत्रों के अंदर इसे बांट दिया जाता है। एक तो वो क्षेत्र, देखिए यहां इसमें क्या होता है कि ये जो 24वें खंड से यहां 35वें खंड की पृष्ठसतह पर बलन पाए जाते हैं, 24वें खंड से 35वें तक, एज ए उसको कहते हैं ट्रिफनोसॉल, एज ए आंत्र बलन कहा जाता है। तो ये एक तो होता है आंत्र बलन पूर्व क्षेत्र, आंत्र वलन पूर्व क्षेत्र, ये वो क्षेत्र जहां टिप्नोसॉल नहीं होता है। एक होता है आंत्र बलन क्षेत्र, जहां आंत्र बलन पाया जाता है, और तीसरा होता है तीसरा है आंत्रवलन पश्च क्षेत्र। देखिए आंत्रवलन पूर्व क्षेत्र यानी प्री टिफनोसोलर रीजन इन ऑफ इंटेस्टाइन, ये वो क्षेत्र जहां क्या नहीं होती, आंत्रबलन यानी टिफनोसॉल की उपस्थिति नहीं होती है। और दूसरा जो क्षेत्र है जो लगभग 26वें 24-25 यानी 26वें से लेकर के, और ये जो क्षेत्र होता है ये 35वें खंड के पृष्ठ सतह तक, यानी 26वें से लेकर के 26 से लेकर के 35वें तक, ये जो क्षेत्र है ये कहलाता है आंत्रवलन क्षेत्र। ऐसे यहां उभारनुमा संरचनाएं उपस्थित होती हैं, आंत्रबलन पाए जाते हैं। जो आंत्रबलन क्या काम करते हैं, ये करते हैं पचे हुए भोजन से अवशोषण का कार्य करते हैं, टिप्नोसॉल ये जो है, और ये इसके बाद का जो क्षेत्र है वो आंत्रबलन पश्च क्षेत्र कहलाता है। ठीक है, अब सबसे अंत में इसमें गोदा की उपस्थिति होती है, यानी अंतिम जो भाग है वो क्या है, गोदा है। गोदा, तो ये आहार नाल मुख और मुख से स्टार्ट होती है और गोदा पर समाप्त होती है। मुख देखिए यहां ये तो है आंत्र वलन पूर्व क्षेत्र, ठीक है, और यह है आंत्रवलन क्षेत्र, आंत्रवलन क्षेत्र। और ये आगे देखिए इसमें डॉर्सल ब्लड वेसल्स होती है, ये हम पढ़ेंगे परिसंचरण तंत्र वाले चैप्टर में। और अंतिम भाग इसका क्या होता है, गोदा होता है। तो इस प्रकार से ये आहार नाल जो है ये विभिन्न प्रकार की संरचनाओं से मिलकर के बनी हुई होती हैं। अब बात आती है कि इसमें जो है भोजन क्या है इसका और पाचन की क्रिया कैसे होती है। तो हम बात करें कि भोजन एवं पाचन, भोजन एवं पाचन की क्रिया विधि। देखिए केंचुए में भोजन क्या है, केंचुए का भोजन होता है सड़ी गली पत्तियां, मलमूत्र, अवशिष्ट पदार्थ, ये जो है कार्बनिक पदार्थ जो होते हैं वो इसका भोजन होता है। और ऐसी मिट्टी जिसमें कार्बनिक सड़े गले पदार्थों की उपस्थिति होती है वहां पर ये केंचुए जो होते हैं वो बहुत ज्यादा संख्या में, ऐसे भरपूर मात्रा में इनकी उपस्थिति जो है वो देखी जाती है। क्यों? क्योंकि आप सब जानते हैं कोई भी जीव वही रहना पसंद करता है जहां उनको भोजन आसानी से अधिक मात्रा में उपलब्ध हो जाता है। अब देखिए पाचन की क्रिया कैसे होती है। सबसे पहले भोजन को मुख के अंदर ग्रहण किया जाता है, मुख से आ जाता है मुख गुहिका के अंदर, मुख गुहिका से ये फेरिंग्स में आता है, फेरिंग्स से ये ग्रसिका में आता है, पेशनी में इस भोजन को छोटे छोटे अंशों में तोड़ा जाता है, पीसा जाता है। पीसने के बाद यहां पर यह भोजन गिजार्ड से स्टोमच आमाशय में आ जाता है। यहां आमाशय की जो भित्ति है उससे विभिन्न प्रकार के पाचक एंजाइम जो है वो स्रावित होते हैं, ये भोजन के अंदर मिल जाते हैं और ये पाचक एंजाइम उस भोजन को
पचाने का कार्य करते हैं। ऐसे जटिल भोज्य पदार्थ को जो है सरल पदार्थों में परिवर्तित कर देते हैं। तो यहां पाचन का जो कार्य है वो मेनली किस में होता है? आमाशय के अंदर होता है। ये भोजन जब सरल अणु में बदल जाता है तो आगे की तरफ बढ़ता है, यहां आंत के अंदर आ जाता है, जहां इसमें से अवशोषण का कार्य किया जाता है। अवशोषण के लिए जो महत्वपूर्ण जो संरचना होती है वो टिफनोसॉल होती है। ऐसे आंत्रबलन नाम की संरचना जो है वो इसमें मुख्य रूप से उत्तरदायी होती है। किसके लिए? अवशोषण के लिए उत्तरदायी होता है। अब इसमें देखिए जितना ये भोजन ग्रहण करता है वो सारा पचता नहीं है, बहुत सारा मिट्टी वाला जो भाग है वो अपचित अवस्था में ही रह जाता है। तो वो धीरे धीरे गुदा में पहुंचता है और गुदा के अंदर छोटी छोटी गोलियों के रूप में एज एक प्रकार से कास्टिंग मतलब छोटी कर्ण गोलियां बन जाती हैं, जिनको हम वर्मी कंपोस्ट कहते हैं या वर्मी कास्टिंग भी कह सकते हैं। तो यहां ये जो केंचुआ है, केंचुए का जो मल है, एक तरह से मल जो है उसमें खनिज पदार्थों की उपस्थिति होती है और ये इनका जो है वो कहलाता वर्मी कंपोस्ट या इसे वर्मी कास्ट भी कहते हैं। कास्ट तो ये एक तरह से क्या है कि मल होता है जिसको बाहर कास्टिंग भी कह सकते हैं, वर्मी कास्टिंग। ये एक प्रकार का जैव उर्वरक होता है, इसीलिए केंचुए का पालन इस कंपोस्ट के लिए एज ए जैव खाद के लिए किया जाता है। आजकल बहुत ज्यादा किया जा रहा है क्योंकि ये जैविक खाद जो होते हैं वो हमारे पेड़ पौधों के लिए लाभदायक होते हैं, किसी भी प्रकार का दुष्प्रभाव जो है वो पैदा नहीं करते हैं। ठीक है, तो इस तरह से ये हमने आज पढ़ा है केंचुए का पाचन तंत्र, किस तरह से आहार नाल की संरचना होती है, कौन कौन से भाग होते हैं और इसमें पाचन का कार्य किस प्रकार से होता है। ठीक है, तो अब आप होमवर्क नोट करेंगे। सबसे पहला है, आप जिस काम को आपको करना है वो है केंचुए की आहार नाल, एलिमेंट्री कैनाल जिसको कहते हैं, आहार नाल का नामांकित चित्र बनाइए। क्योंकि आहार नाल का जब चित्र बन जाएगा तो आपको पता चल जाएगा इसमें कौन कौन सा भाग कहां पर होता है। आहार नाल में पेशनी, जिसको गिजार्ड कहा जाता है, पेशनी, आहार नाल में पेशनी क्या कार्य करती है? क्या कार्य करती है पेशनी का टिप, इसका काम क्या है गिजार्ड का? तीसरा है आहार नाल में आंत्र के किस भाग में आंत्रवलन या आंत्रबलनों, जिसे टिफनोसॉल कहते हैं, आंत्रबलनों की उपस्थिति होती है। और अगला है वर्मी कास्टिंग किसे कहते हैं? ठीक है, तो इस तरह से आज हमने आहार नाल यानी केंचुए के अंदर पाचन तंत्र किस तरह से उपस्थित होता है और कैसे कार्य करता है,
कल हम पढ़ेंगे इसके परिसंचरण तंत्र के बारे में, श्वसन तंत्र के बारे में, यानी इस केंचुए के अंदर कौन कौन सी क्रिया कैसे कैसे होती है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही है। आप आराम से घर बैठ के पढ़िए, किसी भी प्रकार की आपको कोई परेशानी आती है तो आप हमसे पूछ सकते हैं। ओके।